चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा और राजेश पालवे बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रम से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बातचीत करने के लिए अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी होंगे। साथ ही गो इंडिया stocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे मेटल्स पर और इसके अलावा बाकी पूरी मार्केट पर भी। इसके अलावा आशीष से जानेंगे कि इन्फोसिस में किस तरीके की तेज़ी देखी है हमने पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा डालते हैं आज के मार्केट एक्शन पर। और निफ्टी अब डे हाई पर आ गया है, 23,317 पर है। सुबह का लो था 23,229, तो उस लो को मतलब मई को के लो को ब्रेक करके उसके बाद एक रिकवरी आ रही है। अब देखते हैं हम न्यूट्रल जोन क्रॉस करेंगे या नहीं, यानी कि ग्रीन में आएंगे या नहीं। बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी है एक्चुअली। अगर आप देखें अब 53,457 पर, आज का लो था 53,121, तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। लेकिन आज फिर से मार्केट को लीड कर रहा है आईटी सेक्टर में शानदार तेज़ी। इस समय इंडेक्स करीब करीब अब 3.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स के सभी टॉप गेनर्स और एफ&ओ के सभी टॉप गेनर्स आईटी नाम ही है ज़्यादातर। केपीआईटी लीड कर रहा है उसको 5% की रैली के साथ। इन्फोसिस 0.5%, टीसीएस 4%, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, एलटीएम, कोफोज और टाटा एलेक्सी। इसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर मेटल्स, उसमें एनएमडीसी, नाल्को, ये दो स्टॉक्स हैं, और हिंडाल्को जो लीड कर रहे हैं। वीकनेस में सबसे ऊपर है फोर्स मोटर्स 5.5% नीचे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, वारी एनर्जीज, एनएचपीसी, पेटीएम, अशोक लेलैंड, बीएससी, निपॉन लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस समय एक अच्छी खासी करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी कोशिश कर रहा है एक बार अपने लोस को होल्ड करने की। वीरू जी, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, आपके स्क्रीन पर पैनल को रखते हैं और करते हैं बातचीत। और पैनल आपके स्क्रीन पर है, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। और हमारे साथ प्रकाश का बसर, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से भी, और आशीष जी और नीलेश जी इस वक्त मौजूद हैं। नीलेश जी और विकास जी इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखो, इंडेक्स में 23,100 23,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑलमोस्ट उस सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि आईटी सेक्टर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है कि टीसीएस में यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है, तो टीसीएस मेरा बाय कॉल रहेगा। 2540 का यहाँ पे एक टारगेट देखने मिलेगा। 2330 का इंपॉर्टेंट बेस अभी इंट्राडे में बन चुका है, तो 2330 के स्टॉप लॉस से टीसीएस को बाय करना है 2540 के टारगेट के लिए, जहां पे मुझे लगता है एक अच्छा अपवर्ड जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है 2540 के आसपास का। तो वहां तक का एक आपको यहाँ पे टीसीएस में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा है नायका में हमने कल के पूरे सेशन में देखा कि एक अच्छा बाइंग मूवमेंट जोन देखने मिला, और आज भी खुलने के बाद भी यहाँ पे एक अच्छा आपको देखने मिल रहा है। तो नायका को यहाँ पे बाय करना है। 284 का ऊपर में इमीडिएट टारगेट देखने मिलेगा, तो 284 के टारगेट के लिए नायका को बाय करना है। 262 का इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 262 के स्टॉप लॉस से नायका को बाय करना है। और ये दोनों भी काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को यहाँ पे रिकमेंड। ओके, तो ये हो गए विकास जी के दो स्टॉक्स। नीलेश गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर सबसे पहले आईटी स्पेस पर फोकस है, क्योंकि आईटी स्पेस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो एचसीएल टेक के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहां पर ऊपरी स्तरों पर 1255 से लेके 1275 एचसीएल टेक के फीचर्स को लॉन्ग करेंगे। 1255 और 1275 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 1215 के लेवल के आसपास का, और एचसीएल टेक के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक में पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस में से, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम स्पेस में से हिंडाल्को। एक लगातार हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में काउंटर लगातार बना रहा है, और यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड आया था वो देख रहे हैं। तो 1175 1180 तक की अपसाइड के लिए हिंडाल्को के फीचर्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, एंड 1138 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, हिंडाल्को आपका बाय कॉल है। अभी कुछ देर पहले माना से चर्चा हुई थी इस स्टॉक पे। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है BHEL। सेटअप के हिसाब से एक आपको मिला है, एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। 411 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे BHEL पर 407 का, करीब 4 रुपीज का। टारगेट होगा 420, 420 BHEL। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया देखा जाए तो 1162 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। स्टॉप लगेंगे 1145, 15 और 17 रुपए। टारगेट होगा 1180।
हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया, ये हो गई काबा सर के पिक। राजेश पालवे जी, आपकी 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला स्टॉक अडानी ग्रुप से पसंद आ रहा है, उसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में देखें तो एक रैली के बाद स्टॉक में एक ब्रीफ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, बट स्टिल अगर देखें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से आज वापस बाइंग इंटरेस्ट लौटा है, ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 1530 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस रखेंगे 1510 का, और अपसाइड के टारगेट होंगे इसके 1565 1570 की तरफ। दूसरा स्टॉक अगेन एनएमडीसी को ही रीट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि बाइंग साइड पे ये स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है, और एनएमडीसी फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट 102 104 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 95 रुपीज। ओके, चलिए ये आपके लिए इस समय की पिक्स हो गई। गाबा सर, एनएमडीसी हमने क्विक सिंगल में भी डिस्कस किया था, और आपने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाने की बात की थी, और टारगेट काफ़ी एग्रेसिव थे। शानदार ट्रेड रही, वो ग्रिप में होगी इस समय। आपके टारगेट क्या थे? हाँ, 96 आपका टारगेट हिट हो चुका है, स्टैम्प लगा दीजिए टारगेट हिट की। ये सुबह सुबह हमने ट्रेड ली थी, 94 पर था तब, 75 पैसे का स्टॉप लगाकर एक ट्रेड लेने की बात की थी, वो टारगेट हिट हुआ। शानदार ट्रेड रही गाबा सर। 97.30 पर आ चुका है अभी ये स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश में 96.54 पर। अब क्या व्यू रहेगा इस पर? अब नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट एनएमडीसी पे रहेगा 100 का, और मेरे ख्याल से अभी भी सिर्फ 70 पैसे टू 80 पैसे स्टॉप लगाकर अब भी इसको चेस कर सकते हैं। एक बार 100 में थोड़ा पार हो गया, सेटअप तो सही है, मुझे लगता है 100 चला ही जाएगा मैटर ऑफ टाइम। तो यस, चेस कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं, 100 जा सकता है। शानदार ट्रेड रही है, और इस लेवल पर भी फ्रेश ट्रेड राजेश पालवे जी की तरफ से एनएमडीसी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर की। इन्फोसिस इस साल 25% फिसलने के बाद अब 10% की रिकवरी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, समझाइए। सर, पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह से स्ट्रेंथ है, 5% की तेज़ी के साथ डे हाई पर नजर आएगा, और इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 दिनों में देखें ना तो 8-9% के करीब की तेज़ी आ गई है। स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब खास बात है कि जो इसकी 50 डीएमए थी 1224 रुपये के पास, इसके पार निकला है, और बड़े लंबे समय के बाद 50 डीएमए का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। अपना जो लो लगाया था इसने 14 मई को 1090 रुपये के करीब का, उन स्तरों से आप देखें तो तकरीबन 15-16% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन राइटली कि ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी करेक्टेड है। हाई से देखें तो तकरीबन 38% नीचे है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया। आईटी एज अ थीम ने आप देखें तो निवेशकों को परेशान किया है। पिछले 6 महीने में देखें तकरीबन 20%, 1 साल में भी देखें तो 20% की गिरावट है, और अगर कोई 5 साल से भी इन्फोसिस होल्ड कर रहा है ना तो उसका भी पैसा नहीं बना। 10% की गिरावट ही यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि पिछले 3 दिनों से आप देखें तो ब्रोकरेजेस बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हो रही है, और पूरा थीम, पूरे सेक्टर, आईटी स्पेस इन्हें पसंद आ रही है। कल आपको याद होगा कि हमने बड़े विस्तार से आपको बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट बताई थी, जहां पर उन्होंने आईटी पर अपना ओवरवेट का नजरिया बरकरार रखा, इसमें कोई चेंज नहीं किया, और आईटी पर बुलिश रहना ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा सीएलएससी की तरफ से एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें कहा गया था कि Q4 के नतीजे, ईपीएस की ग्रोथ आउटलुक बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, और साथ में आप देखें तो उन्होंने सभी आईटी कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल प्राइसिंग को लेकर बड़ा विस्तार किया है। सास प्रोवाइडर्स की तरफ से अच्छा बिजनेस मिलेगा, डील विंस यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती हैं, तो सीएलएससी भी पॉजिटिव। और आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है, इसमें भी कहा गया है कि आईटी एज अ स्पेस इन स्तरों से डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। तो अब सभी ब्रोकरेजेस अगर बुलिश नजर आ रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि पूरे मार्केट का क्या नजरिया है। तो ब्लूमबर्ग में टर्मिनल में एक फीचर होता है जनरल कंसेंसस जानने का, कि इस वक्त इन्फोसिस को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं इनका ब्रॉडर मत क्या निकल कर आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन स्तरों पर आप देखें तो 73% जो एनालिस्ट इन्फोसिस को कवर करते हैं ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। होल्ड की रेटिंग दी है 24 ने, और इन स्तरों से बिकवाली की राय केवल 3% की। और सभी जो एनालिस्ट का मत आप कंसेंसस को पोल के हिसाब से देखें तो एवरेज जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 1467 रुपए का है। यानी इस भाव से भी देखें तो अगले 1 साल में तकरीबन 18% तक के रिटर्न्स इन्फोसिस दे सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप आशीष ये पूरी जानकारी रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गो इंडिया स्टॉक्स.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा हैं, जो मार्केट्स पर तो खैर खास नज़र रखते ही हैं और मेटल सेक्टर पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 25 सालों का अनुभव है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में
ये जो पूरा का पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है इसको कैसे प्ले करें, क्योंकि हमने देखा है कच्चे तेल में अच्छी रैली रही है, लेकिन इसके अलावा एल्यूमिनियम अच्छा कर रहा है, कोल में अच्छे मूव्स हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को? तो अनुज, यहाँ पे दो थीम चल रही है। एक तो एआई की थीम चल रही है, जो कि पिछले 2-3 साल में काफी एकदम उठ के आई है। पहले उम्मीद नहीं थी, और अचानक से आज ही मैं डाटा देख रहा था कि यूएस में डाटा सेंटर का कैपेक्स जो है वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स से काफी ऊपर चला गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। और ये सब जो डाटा सेंटर्स हैं, ये बेस मेटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह काफी लगता है। तो एक तो डिमांड काफी स्ट्रांग चल रही है। दूसरा, यूएस ने एक टैरिफ लगाने की कोशिश करी थी, 50% टैरिफ ऑन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो उससे क्या हुआ था कि काफी इन्वेंट्री जो है वो यूएस की तरफ चली थी इस टैरिफ का एडवांटेज लेने के लिए। तो काफी इन्वेंट्री वहां पे स्टक हो गई है यूएस में। और तीसरा ये कि क्योंकि प्राइसेस इतने हाई चल रहे हैं, चाइना का प्रोडक्शन, उनकी जो 45 मिलियन टन की लिमिट है एल्यूमिनियम की, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहां पे मैं देख रहा हूँ तो इन्वेंट्री डबल हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक एआई का हाइप था, और जो ये टैरिफ रिलेटेड था, और जो प्रोडक्शन वगैरह हुआ है, इससे एल्यूमिनियम तो एक पीक के नजदीक पहुंच चुका है, और यहाँ से कोई ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लगती। सेकेंड हाफ में काफी कैपेसिटीज आ रही हैं इंडोनेशिया में, और अगले 3-4 साल में काफी ये जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं वो एल्यूमिनियम कैपेसिटीज अब इंडोनेशिया में डाल रहे हैं, क्योंकि चाइना में तो एक सीलिंग लगा रखी है। तो एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि एक पीक आउट हो चुका है, और वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं कि कल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ से अपसाइड मुश्किल लग रही है। दूसरा पैक जो है, दूसरी थीम जो चल रही है, वो हमारा जो ईरान वॉर की वजह से एनर्जी शॉक जो लगा है, जिसकी वजह से ऑयल, कोल वगैरह सब ऊपर चले हैं। अभी वॉर तो लगता है कि ऑलमोस्ट खत्म ही है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता है तो ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ब्रेंट क्रूड तो पहले से ही बता रहा है कि वॉर खत्म हो चुका है, बट बाकी कमोडिटीज में थोड़ा टाइम लगेगा। बट यहाँ से अगर वॉर आगे नहीं चलता है तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिलेगी। ओके, मीनवाइल मार्केट में एक शानदार रिकवरी आ रही है इस समय, और अब निफ्टी जो है ग्रीन में भी आने की तैयारी कर रहा है। राकेश जी, ये जो, क्योंकि आप मार्केट पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, जो लगातार एफआईएस सेलिंग हुई है, और हम इकलौते नहीं हैं, पूरे इमर्जिंग मार्केट में एफआईएस सेलिंग है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या कुछ सेंस है आगे जाकर इस सेलिंग के कम होने की? तो अनुज, सेलिंग एक पीक स्तर तक जा चुकी है, और यहाँ से आगे सेलिंग, कुछ एक जो एस्टिमेट्स मैंने देखे हैं वो ज्यादा $2-4 बिलियन के और सेलिंग की पोटेंशियल दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एफआई सेलिंग यहाँ से ज्यादा जाएगी। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि रुपी किस तरफ से मोड़ लेता है। अगर रुपी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है 95-96 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एफआई सेलिंग का जो दौर है वो भी थमेगा। और तीसरा ये कि अगर एआई का थोड़ा सा अगर रफ्तार कम होती है, लोगों का ध्यान एआई बबल से हटता है, तो हमारे जैसी कंट्रीज की तरफ उनका ध्यान आएगा। और इंडिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में नॉमिनल ग्रोथ हाईएस्ट रहने वाली है। अगर हम कोविड रिकवरी वाले 1-2 साल छोड़ दें, तो 12.5% से 13% का नॉमिनल ग्रोथ का विजिबिलिटी दिख रही है FY27 में। और तो इसके कारण हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 15% प्लस रह सकती है मार्केट की। और ये एक अच्छा बड़ा ड्राइवर हो सकता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, और एफआईआई को वापस मार्केट में लाने के लिए। ओके, मार्केट ग्रीन में आ रहा है। इनफैक्ट सेंसेक्स तो आ चुका है, निफ्टी भी ऑलमोस्ट आने वाला है। वेरी क्विकली, इस समय आपकी टॉप कन्विक्शन बेट क्या होगी, अगर मार्केट में आपको एक ब्लैंक चेक सवाल दिया जाए तो? अनुज, देखेंगे तो जैसे अभी आईटी चल रहा है, तो टैक्टिकली आईटी ठीक लग रहा है, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन से उसके मार्जिन में बेनिफिट आएगा। और काफी उनकी डील विंस ठीक ठाक ही रही है, और थोड़ा अपग्रेड ही देखा था हमने उनकी अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर। तो मुझे लगता है कि आईटी एक टैक्टिकल बैट है, अभी थोड़ा सा मुंह उठा चुका है, और एक 10-20% की रैली यहाँ पोटेंशियली पॉसिबल है। फार्मा सेक्टर पिछले 2 महीने से अच्छा कर रहा है, और मुझे लगता है थोड़ी और उसमें गुंजाइश बाकी है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अभी जैसे ही अर्निंग्स, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आएगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा बेटर काम करेंगे एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज।
तो मुझे लगता है वहां पे वैल्यूएशन भी काफी लो है और करेक्शन भी काफी हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनको देखा जा सकता है। फिर डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, वहां पे भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स के ऊपर एक फोकस किया जा सकता है। और राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। मीनवाइल ट्रेडर्स हॉटलाइन का समय हो रहा है, शायद थोड़ा सा समय हम आपका खा गए। तो मार्केट में रिकवरी आ गई है, अच्छी खासी, सेंसेक्स तो ग्रीन में आ गया है। अब देखते हैं, आप अपने शो में संभालिए इसको। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन देखिए शेयर के साथ।